हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है संजय केवट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसे अपन चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके, तो एग्रीकल्चर को लेके अपन ने पार्ट 6 तक चर्चा कर चुके थे। अपना आ जाए पार्ट 7। पार्ट 6 के अंदर अपन वो चीजें देख रहे थे कि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित सामान्य जानकारी है वो पढ़ रहे थे। अभी अपना अपन ने प्रॉपर टॉपिक पे फोकस नहीं किया है। शायद आने वाली कल या परसों के अंदर जो भी वीडियो आएगी ना, उसके अंदर प्रॉपर टॉपिक होगा, उसको लेकर बात कर सकते हैं। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, सामान्य एग्रीकल्चर को लेकर कर रहे हैं। देखो बच्चों, आपको एक बार नहीं 1000 बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि आपको जो पिछले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी, अभी तो सामान्य एग्रीकल्चर चल रहा है कि जहां से क्वेश्चन बन सकता है या भी नहीं भी बन सकता, लेकिन कोई टॉपिक रहेगा ना, वहां से तो मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो तो पहले आईसीआर में पूछा गया है या फिर सीयूटी में पूछा गया है या फिर कोई जेट के अंदर पहले कोई पेपर के अंदर आ रखा है। वही क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां करवाया जाएगा? यूट्यूब के थ्रू करवाया जाएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो विशेष ध्यान देना है। ऑफलाइन वाले बच्चों को इसलिए ध्यान देना है कि मान लो जो भी ऑफलाइन के अंदर भी कोई चैप्टर हुआ है तो उस चैप्टर के एमसीक्यू वाले, थ्योरी वाले तो अपन टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को अपन कहां सॉल्यूशन कराएंगे? यूट्यूब पे कराएंगे। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने क्लास में भी बोल रखा है और वापस से एक बार और यूट्यूब के थ्रू बोल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन एक अलग बुक के अंदर नोट करने हैं। और नोट भी किस सेगमेंट में करने हैं कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन भी ऐड करने हैं। ठीक है ना, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। और आप देखते रहना कि आपका जैसे अपनी ये क्लास चलेगी कंटिन्यू, और जैसे आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास एमसीक्यू की एक अलग अपनी बुक बन चुकी होगी। उसके अंदर से आपके क्वेश्चन पढ़ने के 100% चांस रहेंगे, क्योंकि कहां से पूछेगा? अपन 11 12 बुक को बेस मान के तैयारी कर रहे हैं। समझे बेटा बात को? तो अपन आज अपनी क्लास कौन सी है? पार्ट 6 7 है। तो आप सभी सोचते होंगे, मस्त होंगे और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आ रही है क्लासें धमादार चल रही है, धुआंधार चल रही है। बस आपकी जरूरत है तो बच्चों कमेंट किया करो, पढ़ता रहा करो। किसी भी चीज के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि कमेंट करने के लिए इसलिए बोला जाता है बेटा कि आपका अगर कोई भी रिस्पॉन्स है, मान लो हम यहाँ करवा रहे हैं, हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज हो कि सर आपने ये चीज और दोबारा बताओ, हमारे समझ में नहीं आए, क्योंकि एक बार में तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक बार में इस चीज को कवर कर सकता है। तो आपसे कहना यही कि कमेंट करा करो। कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट आएगा ना, तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश किया करो। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या रहेगा कि अपना जो भी उसके प्रति उत्तर था अपना, वो प्रति उत्तर क्या निकल चुका है। और उससे अपन यहाँ पे जो सिखाई जाएगा वो आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। समझे मेरे बात को? तो चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इधर बोर्ड पे। एग्रो शब्द का अर्थ है, एग्रो शब्द का अर्थ है मृदा, खेती, खेत या भूमि, और लास्ट क्या है? प्रबंधन। बताओ बेटा, एग्रो शब्द को भी पूरा ही खोलेंगे बेटा। एग्रो शब्द को क्या करेंगे? पूरा ही खोलेंगे भी। कौन सी भाषा का शब्द है, किससे मिलकर बना है, एग्रोस कौन से शब्द से मिलकर निकलता है, सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। क्या करेंगे? सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखो आपका आंसर आना चाहिए पहले, पहले आपका आंसर, उसके बाद में मेरा आंसर। और मेरा आंसर कैसा रहेगा? उधेड़ के। उधेड़ का मतलब जानते हो? हर एक चीज को यहां पे देखेंगे। देखो बेटा अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, हर एक चीज को बोर्ड पे देखना कि सर आपने क्या क्या किया। देखो बेटा कौन सी शाखा आती है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक किसकी शाखा है? कृषि विज्ञान की शाखा है। कृषि विज्ञान की कितनी शाखाएं चलती है? कृषि विज्ञान की बेटा इंपॉर्टेंट कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। इसमें फर्स्ट कौन सी है? एग्रोनॉमी। दूसरी कौन सी है बेटा? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री। जिसमें से कौन सी शाखा ले रहे हैं अपन? एग्रोनॉमी वाली। कौन सी? एग्रोनॉमी वाली। देखो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी एक बेटा कितने शब्दों से मिलकर बना है? एग्रोनॉमी एक शब्द है जो कि कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से बेटा। फर्स्ट कौन सा है सर? फर्स्ट है सर एग्रोस। दूसरा कौन सा है? नोमोस। कौन सा है? नोमोस। एग्रोस और नोमोस। और नोमोस। कौन सा बेटा? एग्रोस और नोमोस। देखो एग्रोस का मतलब क्या होता है और नोमोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस का मतलब होता है बेटा फील्ड। क्या होता है? फील्ड। और फील्ड को अपन क्या कहते हैं? खेत। क्या कहते हैं बेटा? खेत। और दूसरा कौन सा है? नोमोस। नोमोस का क्या होता है? टू मैनेज। क्या होता है सर? टू मैनेज। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रबंध करना। क्या कह सकते हैं? प्रबंध करना। अतार देते देखो एग्रोनॉमी एक शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो भाषा भी लिख लो बेटा यहीं पे। कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ देखो ये है बेटा ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। एग्रोनॉमी एक शब्द है, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। फर्स्ट कौन सा है? एग्रोस। दूसरा कौन सा है? नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। फील्ड या खेत, या इसको अपन दूसरा नाम भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भूमि। क्या लिख सकते हैं बेटा? खेत या भूमि।
खेत या भूमि। और दूसरा कौन सा बेटा, प्रबंध करना। क्या है, प्रबंध करना। तो अर्थ एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन पे जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्रो शब्द का अर्थ है तो क्या है बेटा, फील्ड, यानी कि खेत या भूमि। क्या होता है बेटा, खेत या भूमि। समझ में आया बेटा, ये थी एग्रोनॉमी, किसकी शाखा है, एक एग्रीकल्चर की शाखा है। समझ में आया बेटा बात को यहाँ तक, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सस्य विज्ञान के जनक है। अरे अभी तो शाखा की, अरे अभी तो एग्रोनॉमी पढ़ी ना, एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सस्य विज्ञान। और उसके क्या पूछ रहा है, जनक। तो सस्य विज्ञान के जनक कौन है, जेंत्रोटूल, आर्नन, पीटर डिक्रेसेंजी या लिबिक, कौन है बेटा, जल्दी से बताओ। जेंत्रोटूल, पीटर डिक्रेसेंजी, आर्नन या लिबिक, कौन सा जनक है, जल्दी से कमेंट करो। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो उत्तर आना नहीं आना बाद की बातें, पहले आप कमेंट करो उसके माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में वो चीज क्लियर रहेगी कि अपने को इसका आंसर ये पता था और सर ने इसका आंसर ये बताया है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ है जो पहले तुम लोगों ने याद कर रखा है। अब देखो इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सस्य विज्ञान का जनक है। तो सस्य विज्ञान का जनक कौन है बेटा, पीटर डिक्रेसेंजी। कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। देखो जेंत्रोटूल, अरे जेंत्रोटूल का यहाँ पर नाम आया है, और जेंत्रोटूल कितने के जनक है, जेंत्रोटूल 2 के जनक है। किसके जनक है, 2 के। देखो जेंत्रोटूल एक तो जनक है खरपतवार के जनक। किसके जनक बेटा, खरपतवार के जनक, खरपतवार के जनक। और खरपतवार के जनक कौन है, जेंत्रोटूल। सर दूसरा और बता रहे थे आप, हाँ बेटा दूसरा और है, दूसरा किसका है, टिलेज के। किसके जनक बेटा, टिलेज के। और टिलेज के जनक भी कौन है, कौन है, जेंत्रोटूल। कौन है बेटा, जेंत्रोटूल। किसके जनक है ये जेंत्रोटूल। किसके जनक है, खरपतवार के और टिलेज के जनक। आर्नन, आर्नन किससे संबंधित है, सर आर्नन तो पोषक तत्वों से संबंधित है। किसके से, पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों से संबंधित है। और कौन है, लिबिक, लिबिक है बेटा एक ने मृदा से। किससे संबंधित है, मृदा से। और किससे, रसायन विज्ञान से। किससे, रसायन विज्ञान से। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था कि सस्य विज्ञान के जनक है। और सस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। और आपको पूछने की जेंत्रोटूल कौन है, तो जेंत्रोटूल भी बेटा 2 के जनक है। एक तो ध्यान रखना खरपतवार के जनक है, और दूसरे किसके, टिलेज के जनक है। अब नाम यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे जिनमें फूल आना एवं फलन प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है उन्हें कहते हैं। जी बेटा यहाँ पर करेक्शन करना, यहाँ पर क्या करना, करेक्शन। ये क्या पूछ रहा है, फल, फलन, क्या पूछ रहा है, फलन। देखो पौधे जिनमें फूल आना एवं फलन प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है उन्हें कहते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने ये सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों कितने प्रकार में बांटा गया है, 4 प्रकार में। कितने प्रकार में बेटा, 4 प्रकार में। फर्स्ट कौन सा है, एसडीपी। दूसरा कौन सा है, एलडीपी। तीसरा कौन सा है, आईडीपी। और चौथा कौन सा है, डीएनपी। उन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है कौन सी वीडियो में, इससे पहले वाली में, यानी कि पार्ट 6 के अंदर। देखो क्या रहा है, पौधे जिनमें फूल आना फूल प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है उसे उन्हें कहते हैं अल्प प्रकाशीय, दीर्घ प्रकाशीय, दीर्घ रात्रिकालीन या दिन उदासीन को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। जल्दी, अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो इसका तुरंत आंसर आ जाएगा, अगर नहीं देखी होगी तो देख ही होंगे सर इसका आंसर कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा। सर दीर्घ रात्रिकालीन भी हो सकता है। अरे बेटो पहले वाली वीडियो देखो ना, इसी चैनल पे पड़ी है, आपको क्या है सिर्फ देखना है, समझे बात को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो इसका आंसर रहेगा बेटा दिन उदासीन। और मैं वापस बोल रहा हूं कि प्रकाश के अवधि के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है बेटा, 4 प्रकार के अंदर। किसके आधार पर, प्रकाशावधि। किसके, प्रकाशावधि के आधार पर, प्रकाशावधि के आधार पर। और उसमें कितने भागों में बांटा गया है, उसमें बांटा गया है 4 भागों के अंदर। और चारों के मैं नाम लिख सकता हूं अभी, आप बोलो तो। नहीं सर हम नहीं लिखने देंगे आपको। कैसे नहीं लिखने दोगे, बताओ बताओ। आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूरत ही नहीं होगी, अभी इसका तुरंत आंसर आया होगा। लेकिन आप देखोगे कहां, इतना टाइम कहां है, अरे अभी तो इंस्टाग्राम चलाना है सर, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी मैं तो इंस्टाग्राम चलाऊंगा। अरे बेटा इंस्टाग्राम चला लेना, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है, इंस्टाग्राम का भी एक टाइम होता है और पढ़ाई का भी एक टाइम होता है। अगर मान लो 20-25 मिनट की वीडियो आ रही है, अगर उसको आप नोट करोगे तो कहा मान लो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, मान लो 30 मिनट के अंदर आप 10-20 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, और वो भी कौन से वाले, एक्सप्लेनेशन वाले। समझे बेटा बात को। तो अभी इंस्टाग्राम को थोड़ी देर में बंद करो, बाबू सोना को साइलेंट मोड पे लगाओ और कहां देखो, इस पे देखो।
कितने भागों में बोल रहा हूँ बेटा? 4 भागों के अंदर। कौन से भागों में? 4 भागों में। सर एक बार और बताओ। चलो सन, फर्स्ट कौन सा है? एसडीपी। दूसरा कौन सा है? एलडीपी। कौन सा? एलडीपी। तीसरा कौन सा है? आईडीपी। कौन सा? आईडीपी। और चौथा कौन सा है? डीएनपी। कौन सा? डीएनपी। एसडीपी, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, अर्थात लघु प्रकाशापेक्षित पादप। वह पौधे जिनको 8 से 10 घंटे से प्रकाश की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? एसडीपी। एलडीपी, वो पौधे जिनको कितने पानी की आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है, 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? एलडीपी। आईडीपी, आईडीपी का मतलब वो होता है वह पौधे जिनको सिर्फ कितने घंटे बेटा? 12 से 14 घंटे की प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? आईडीपी। और आईडीपी के अंदर एक ही उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? चलो चारों को उदाहरण लिखूंगा। डीएनपी। डीएनपी का मतलब क्या होता है? डीएनपी का मतलब वो होता है बेटा डे न्यूट्रल प्लांट, अर्थात वो पौधे जिनको प्रकाश की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है, जिस पर प्रकाश का अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? डीएनपी कहलाते हैं। सर चारों को बता दिया। इसके अंदर कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं बेटा खरीफ की फसलें। इसके अंदर कौन सी आती है? खरीफ की। इसके अंदर कौन सी आती है? रबी की। और इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर एक ही आता है जिसका नाम क्या है? गन्ना। क्या आता है? गन्ना। और डीएनपी, डीएनपी के अंदर अपने सभी जायद वाली। कौन सी वाली बेटा? जायद वाली। चारों चीज समझ में आई क्या बेटा? प्रकाश अवधि के आधार पर पौधे को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर, और चारों भाग आपके सामने हैं। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो जल्दी से कमेंट करो आंसर, जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या रहने वाला है इसका। आंसर क्या रहेगा? जल्दी देखो क्या पूछ रहा है। अलसी किस कुल की है? से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है अलसी? अलसी, अलसी सर लिलिएसी भी है, लिनिएसी भी है, टिलिएसी भी है, पेडालिएसी भी है। अलसी कुल से संबंधित है। अलसी किस कुल से संबंधित है बेटा? बताओ। अलसी लाइनम यूसिटेरिसिनम। देखो अलसी, अलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लाइनम यूसिटेटिसिनम। लाइनम यूसिटेटिसिनम। और ये किस कुल से संबंधित है? लिलिएसी कुल से। किससे बेटा? लिलिएसी कुल से। और पेडेलिएसी, पेडेलिएसी को में कौन से आते हैं? पेडेलिएसी में आता है एक तो अपना तिल। कौन सा आता है? तिल। तिल, तिल। और तिल का बॉटनिकल नाम क्या होता है? तिल का बॉटनिकल नाम होता है सिसेमम इंडिकम। सिसेमम इंडिकम किसका बॉटनिकल नाम है? तिल का। और टिलिएसी के अंदर कौन से आते हैं? टिलिएसी के अंदर आते हैं अपने जूट और फालसा। जूट और फालसा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था अलसी किस कुल से संबंधित है, तो किस कुल से संबंधित है? लिलिएसी। पेडेलिएसी से कौन से है? तिल। इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है? सिसेमम इंडिकम। और अलसी का बॉटनिकल नाम क्या होता है? लाइनम यूसिटेरिसिनम। समझे बेटा बात को? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रेशे वाली फसल है कौन से वाली? रेशे वाली। रेशे वाली को क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप्स। कौन सी बेटा? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स। और फाइबर क्रॉप्स कौन सी है? जल्दी से बताओ। रेशे वाली फसल है, अलसी है, सरसों है, अरहर है, तिल है। कौन सी रहेगी बेटा? अरे कौन सी रहेगी? अरे अभी तो बताया अलसी। कौन सी फसल है? एक रेशे वाली। बॉटनिकल नाम क्या होता है? लाइनम यूसिटेरिसिनम। सरसों, सरसों किस कुल की फसल है? सरसों बेटा पहले बॉटनिकल नाम देखो। सरसों का बॉटनिकल नाम क्या होता है? इसको ऐड कर लेना। इसका होता है बेटा ब्रेसिका जुनसिया। क्या होता है? ब्रेसिका जुनसिया। ये किसका बॉटनिकल नाम है? ये बॉटनिकल नाम है किसका? सरसों का। और इसका कुल, इसका कुल होता है ब्रेसिकेसी। कौन सा बेटा? ब्रेसिकेसी।
तिल, तिल का बता ही दिया बोटनिकल नाम क्या होता है, सिस्टम इंडिकम। इसका कुल कौन सा होता है, पेडिलिएसी। कौन सा होता है, पेडिलिएसी। और तिल को क्या बोला जाता है, तिल को बोला जाता है बेटा गरीब का तेल। क्या बोला जाता है, गरीब का घी, गरीब का घी क्या बोला जाता है, गरीब का घी। एक और इसका उपनाम है, उसका नाम है तेलों की रानी। क्या है, तेलों की रानी, तेलों की रानी। और तेलों की रानी किसको कहा जाता है, तिल को कहा जाता है। अरहर, अरहर, अरहर का बोटनिकल नाम क्या है, अरहर का बोटनिकल नाम, अरहर का बोटनिकल नाम बताओ जल्दी से। इसका बोटनिकल नाम होता है बेटा केजानस केजान। क्या होता है, केजानस केजान। ये क्या है, ये है बेटा अरहर का बोटिकल नेम। अरहर की फैमिली पूछ ले, अरहर की फैमिली पूछ ले। और आपको एक क्वेश्चन, अरे अरहर का, अरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अरहर का उपनाम। इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अरहर का उपनाम क्या होता है। क्या पूछ रहा है बेटा, अरहर का उपनाम। और उपनाम क्या होता है, इसका उपनाम होता है एक तो रेड ग्राम। क्या होता है, रेड ग्राम। और एक इसको बोलते हैं पिजन पी। क्या बोलते हैं, पिजन पी। ऐड कर लो इसको, इसको स्टार लगा के ऐड कर लो कि अरहर का उपनाम है रेड ग्राम और पिजन पी। क्या है, रेड ग्राम और पिजन पी। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, निम्न में से रेसे वाली फसल है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से रेसे वाली फसल है। और रेसे वाली फसल कौन सी है, अलसी। क्या नाम है सर, अलसी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। क्या पूछ रहा है, रबी की फसल नहीं है। इसका मतलब किसकी पूछ रहा है, या तो खरीफ की पूछ रहा है या फिर किसकी पूछ रहा है, जायद की पूछ रहा है। तो इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि किसकी फसल है, रबी की फसल है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसकी फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है। जल्दी से बताओ। अरे इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। देखो यार, रबी की फसल, रबी की फसल का बुआई का समय, रबी की फसल बुआई का और किसका, कटाई का। दोनों देखो पहले तो, बाद में चलेंगे क्वेश्चन पे। तो क्या पूछ रहा है, बुआई का समय। सर रबी की फसल कब बोई जाती है, बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर। और काटी कब जाती है, फरवरी मार्च के अंदर। समझे बड़े बात को, ये तो कौन सा होगा, बुआई का समय और कटाई का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछो कि रबी की फसल नहीं है तो चना भी है, मटर भी है, मसूर भी है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, कोई नहीं। क्या रहेगा बेटा, कोई नहीं। अब देखो चना, अगर चना यहाँ पे आ गया, चना का देखो, चना का देखो पहले बोटिकल नाम। क्या होता है, बोटिकल नाम। ये क्या होता है, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। सर इसकी फैमिली क्या होती है, इसका कुल, इसका कुल क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनेसी। कौन सा होता है, लेग्यूमिनेसी। कौन सा कुल होता है, लेग्यूमिनेसी। और चना, चना को क्या कहते हैं, दलहनी फसलों का राजा। क्या है ये, अरे क्या है ये बेटा दलहनी फसलों का राजा। नेक्स्ट देखो कौन सा है, मटर। मटर से संबंधित सभी बातें करते हैं। देखो मटर का बॉटनिकल नाम, मटर का बॉटनिकल नाम क्या होता है, पाइसम, पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। कुल कौन सा होता है, फेबेसी। कौन से कुल की फसल है, फेबेसी कुल की। दालों की रानी, क्या कहा जाता है इसको, दालों की रानी, दालों की रानी। समझे बेटे बात को, दालों का राजा तो कौन सा है, चना। दालों की रानी कौन सी है, मटर। बोटिकल नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। कुल कौन सा है, फेबेसी। मसूर, मसूर का भी देखो बोटिकल नाम, मसूर का देखो तुम बोटिकल नाम। मसूर, बोटिकल नाम क्या होता है इसका, लेस लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा।
और फैमिली कौन सी होती है इसकी भी फैमिली होती है बेटा फेबेसी। कौन सी फैमिली होती है? फेबेसी। समझे बेटा बात को? अब क्या होता है मसूर, लेचे, स्कुलेंटा, कुल हो गया, फेबेसी। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, और कौन सी नहीं है बेटा? कोई नहीं है, क्योंकि तीनों कौन सी क्रॉप की है? रबी की फसल है। रबी से फसल से संबंधित सभी चीजें आप चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसलों का वह समुद्र से ठंडी जलवायु तथा कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। खरीफ की को, रबी को, जायद को या कृषिगत फसलें, इसे कौन सा समूह है जिसको कौन सी जलवायु चाहिए? ठंडी जलवायु। तो तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए। कौन सा होता है? कौन सी ऋतु होती है? कौन सी फसलें होती है? वो होती है बेटा रबी की फसलें। कौन सी होती है? रबी की फसलें। क्योंकि रबी की फसलों को क्या चाहिए? एक तो क्या चाहिए? कौन सी जलवायु चाहिए? ठंडी जलवायु। और तापक्रम भी क्या चाहिए? कम चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। जायद की फसलें आपको होती होगी, कब बोई जाती है? फरवरी मार्च के अंदर। कब बोई जाती है बेटा? फरवरी मार्च के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर तन्मय। देखो क्वेश्चन का आंसर जवाब दो जल्दी से। क्या गुजरात नमनी से भिंडी की कुछ पंक्तियों के अंदर फसलों के चारों ओर उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जल्दी से बताओ। नकदी फसलें, केस क्रॉप, केच फसलें, केच क्रॉप, पांच फसलें, ट्रेप क्रॉप्स, रक्षक फसलें, गार्ड क्रॉप्स। जब भिंडी की कुछ पंक्तियों को कपास की फसल के चारों ओर उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा रक्षक फसलें। क्या कहते हैं? रक्षक फसलें। पांच फसलें क्या होती है? ये होती है बेटा कीट व कीटों को आकर्षित करने के लिए। किसको बेटा? कीटों को आकर्षित करने के लिए। और कीटों को आकर्षित करने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पांच फसलें। रक्षक फसलें कौन सी होती है? देखो रक्षक फसलें कौन सी होती है? रक्षक फसलें उसे कहते हैं जो कि अपने कौन से, मान लो कोई खेत है, उसके अंदर कोई तुमने फसल उगाई और उससे संबंधित कोई कीट अगर ज्यादा आक्रमण करता है, जैसे मान लो तुम लोग गन्ना उगाए तो गन्ने की चारों ओर क्या उगा देंगे? सनई। क्या उगा देंगे बेटा? सनई। सनई उगाने से क्या रहेगा? जो भी कीट का आक्रमण होगा ना वो किस पे हो जाएगा? सनई पे। और किस पे नहीं हो पाएगा? गन्ना पे नहीं हो पाएगा। तो उनको क्या बोला गया है? उनको बोला गया रक्षक फसलें। क्या बोला गया है? रक्षक फसलें। केच क्रॉप्स क्या होती है? केच क्रॉप्स क्या होती है? केच क्रॉप्स वो होती है जो कि कम समय के अंदर उगाई जाती है। कौन से समय के अंदर? कम समय के अंदर उगाई जाती है। वो क्या कहलाती है? केच क्रॉप्स कहलाती है। कम समय में उत्पादन देने वाली। कम समय में क्या देने वाली? उत्पादन देने वाली। वो क्या कहलाती है? केच फसलें। और नकदी फसलें कौन सी कहलाती हैं? वो फसलें जिनको किसके लिए उगाया जाता है? रुपयों के लिए उगाया जाता है। और जैसे उसे उत्पादन प्राप्त हुआ उसको तुरंत मंडी के अंदर बेच दिया जाता है। वो क्या कहलाती है? नकदी फसलें। और नकदी फसलों के अंदर कौन सी आती है? नकदी फसलों के अंदर आती है आलू, गन्ना, गंवार। ये आदि कौन सी क्रॉप है? ये है बेटा नकदी फसलें। कौन सी? नकदी फसलें। केच फसलें। केच फसलें वो होती है जो कम समय के अंदर उत्पादन देती है। पांच फसलें, कीटों को आकर्षित करने वाली फसलें कौन सी कहलाती है? पांच फसलें। रक्षक फसलें। रक्षक फसलें उसे कहते हैं कि मान लो कोई भी कीट या जीव जंतु का आक्रमण होता है तो उससे पहले अगर चारों ओर एक फसल लगा दी जाती है ताकि कीट का आक्रमण होगा तो उस फसल तक ही रुक जाएगा, तो वो क्या कहलाती है बेटा? रक्षक फसलें कहलाती है। तो अपने आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा? 8 का रहेगा बेटा 4 नंबर। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो नेक्स्ट, मूली किस कुल की फसल है? मूली किस कुल की फसल है? अम्बेलिफेरी, सोलेनेसी, लिलिएसी या क्रूसीफेरी? कौन सी कुल की फसल है? अरे अलग अलग फैमिली के अलग अलग होती है। जैसे अपने परिवार होता है ना, उसी प्रकार फैमिलियों का प्रकार, इनका सब्जियों का प्रकार होता है। तो उसके अंदर से कौन से कुल के अंदर है? मान लो एक बाप है, उसके कितने बेटे हुए? 4। तो उनका कुल तो एक ही रह गया ना, वो तो उनके नाम हो गए अलग अलग। उसी प्रकार सब्जियों के अंदर है तो इनका कुल कौन सा है? इनका कुल। और कुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। क्या कहते हैं बेटा? फैमिली।
कौन से कुलचे हैं? ये क्रूसीपेरी। कौन से कुलचे? क्रूसीपेरी। तो क्रूसीपेरी को दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। कौन सा? ब्रेसिकेसी। और ब्रेसिकेसी के अंदर और कौन आता है? इसके अंदर और आता है पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी। ये कौन से कुल से संबंधित है? क्रूसीपेरी या ब्रेसिकेसी। अम्बेलिपेरी। अम्बेलिपेरी कुल से कौन सा संबंधित है? धनिया। कौन? धनिया। सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में कौन से आते हैं? इसमें आता है आलू, टमाटर, बैंगन और मिर्च। ये सभी कौन से कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से। तो अलग अलग कुल के अलग अलग है। देखो तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूली किस कुल से संबंधित है? तो मूली कौन से कुल से? क्रूसीपेरी। कौन से कुल से? क्रूसीपेरी। देखो लास्ट क्वेश्चन, किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है? किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है? दलहनी फसलों को, अनाज वाली फसलों को, तिलहनी फसलों को, या सभी फसलों को प्रोटीन के लिए? वैसे पाए तो उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और भी पाए जाएंगे, लेकिन उसमें मुख्य क्या रहेगा? प्रोटीन। कौन सी फसलों को उगाया जाता है? अनाज वाली को, सभी फसलों को, तिलहनी को या दलहनी को? कौन सी उगाया जाता है? दलहनी फसलों को। दलहनी फसलों को किसके लिए उगाया जाता है? प्रोटीन के लिए। अनाज वाली फसलों को किसके लिए उगाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। समझिए बड़ा बात को। तिलहनी फसलों से अपन को क्या प्राप्त होता है? तिल। तेल उत्पादन के लिए। किसके लिए बेटा? तेल उत्पादन के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है? तो किसको उगाया जाता है? दलहनी फसलों को। दलहनी फसलें किसका स्रोत होती है? प्रोटीन का। अगर अनाज वाली फसलें पूछ ले तो अनाज वाली किसकी रहेगी? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। आज की अपनी सीरीज यही पूरी हुई। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई सीरीज लेके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।